बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट व्लॉग में आपको वेलकम करता हूँ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्लाज़ा कतलोनिया में। प्लाज़ा कतलोनिया खूबसूरत फुहारों के साथ, खूबसूरत लाइटिंग के साथ सजाया गया है। आपके सामने देख सकते हैं। ये बार्सिलोना स्पेन के खूबसूरत प्लेसेस में से एक है, जहाँ पे हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आता है। लेकिन अभी कोरोना वायरस की वजह से आपको टूरिस्ट ना होने के बराबर मिलेगा। इस प्लाज़े में सबसे खूबसूरती और सबसे अहम बात यह है कि ये बार्सिलोना के बिल्कुल सेंटर में वाक़या है, और ये सेंट्रल एरिया जो है वो कहलाता है बार्सिलोना का। इसके साथ ही बिल्कुल लास रमला स्टार्ट होता है, जो कि बीच तक जाता है, और वो भी एक मेन स्ट्रीट है बार्सिलोना की। और बार्सिलोना की इस मेन पॉइंट पे सबसे जो बड़ा कमर्शियल सेंटर है वो अल कोर्ते इंग्लिस है, वो सामने आप देख सकते हैं। वहाँ पे आपको ज़रूरियात ज़िंदगी की घरेलू हर किस्म की जो चीज़ है वो आप वहाँ से बाई कर सकते हैं। इसके बिल्कुल सामने एप्पल शॉप है, जो कि बार्सिलोना की सबसे बड़ी एप्पल शॉप है। यहाँ से आप किसी भी मॉडल का एप्पल का फ़ोन ख़रीद सकते हैं। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये एप्पल शॉप है। इसके साथ ये जो स्ट्रीट है, ये प्लाज़ा यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाती है, जहाँ पे बार्सिलोना की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बेशुमार होटल्स, रेस्टोरेंट्स, हॉस्टल्स तमाम मेन आपको यहीं से मिलेंगे। और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पे कॉन्सुलेट है कनाडा का, जो कि अपने शहरियों को बुनियादी सहूलतों को देने के लिए बनाया गया है। ये बहुत ही अहम पॉइंट है बार्सिलोना का। आप देख सकते हैं कि कितने लोग अभी बाहर जो है वो एंजॉय करने के लिए निकले हैं, और वो तकरीबन 2 से 3 घंटे और बाहर रह सकते हैं। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से इनको अपने घरों में वापस जाना पड़ेगा। ये बिल्कुल अंडरग्राउंड मेट्रो है, ये आप देख सकते हैं। प्लाज़े के नीचे ये जो एंट्रेंस है सीढ़ियाँ उतर के, ये मेट्रो है, जो कि अंडरग्राउंड ट्रेन चलती है, उसके लिए रास्ता बनाया गया है। ये मेन पार्क है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं ये यहीं के हैं, क्योंकि टूरिस्ट कोरोना वायरस की वजह से नहीं आ रहा। इस वजह से ज़्यादातर लोग जो हैं वो लोकल ही हैं। उसके अलावा प्लाज़ा कतलोनिया की और ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पे हर साल जो है जो टूरिस्ट आते हैं वो ज़्यादातर इसी एरिया में ठहरना पसंद करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा बारौनक एरिया यही रहता है। ख़ास सर्दी हो या गर्मी हो, यहाँ पे हमेशा ही रौनक लगी रहती है। अभी क्योंकि क्रिसमस का सीज़न है, इस वजह से लाइटिंग काफ़ी ज़्यादा की हुई है। हर तरफ आपको लाइटिंग नज़र आएगी, और हर तरफ चहचहाती जो है वो लाइटिंग और ख़ूबसूरती नज़र आएगी। ये देखिए आपके सामने दूसरा फाउंटेन आपको दिखा रहा हूँ। इसको डिफरेंट कलर के साथ सजाया गया। इस पे रेड कलर जो है इस वक्त इन पे लगाया गया, ताकि ये जो वाटर का कलर है वो रेड नज़र आए क्रिसमस की मुनासिबत की वजह से। तो ये दोस्तों आपको प्लाज़ा कतलोनिया के मेन पॉइंट का आपको सैर करवाना था मकसद इस व्लॉग में। तो देखिए, अब मज़ीद जो है आगे आपको नए से नए व्लॉग की तरफ इंशाल्लाह लेके जाऊंगा। इस चैनल पे अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग में अपलोड करता हुआ नज़र आऊँगा। आपने प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है मेरी वीडियोस को, और अपने दोस्तों, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करना है। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह ताला मैं आपको काफ़ी जगहों की सैर करवाऊँगा। आई होप आप एंजॉय करेंगे मेरे इस व्लॉग में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।